साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी से पैसे का कुछ लेन देन किया है और बदले में चेक नहीं लिया है तो क्या आपकी रकम वापस मिलेगी या नहीं। तो आइए इस वीडियो में, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु LLB। कभी कभी हम जान पहचान में या दोस्ती में किसी को कुछ पैसे कर्ज के रूप में दे देते हैं और बाद में वो पार्टी हमें पैसा देने से मना कर देती है, कहती है इसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं तुम्हें पैसा नहीं लौटाऊंगा। क्योंकि आपने वो जान पहचान समझ के उसको पैसे दिए थे, इसलिए आप उससे प्रूफ के रूप में ना कोई एग्रीमेंट ना ही कोई चेक लेते हैं। तो क्या आपका पैसा मिलेगा? साथियों, आप जब भी इस प्रकार का कोई लेन देन करें तो उसे अपने बैंक से करें, उस पार्टी को आप चेक के माध्यम से पैसा दें या ऑनलाइन अपने आई मोबाइल से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप उसे पैसा ट्रांसफर करें। तो ये एक वैलिड रीजन माना जाएगा और आप उस पर 420 के तहत, IPC 420 के तहत केस कर सकते हैं। ये एक धोखाधड़ी का केस होता है, फर्जरी का केस होता है। 420 एक नॉन बेलेबल और जमानतीय धारा है और इसमें 7 वर्ष तक की सजा है। तो जब आप इस तरह से उस पर केस करेंगे तो वो पार्टी कोर्ट में सरेंडर करेगा और आपका पैसा जरूर देगा। लेकिन अब मान लेते हैं अगर आपने कोई बैंक से नहीं पैसा लेन देन किया है, उसे यूं ही कोई कुछ पैसा कैश में दे दिया है, तो कोई छोटी रकम होती है 10-5 हजार की तो बात है, लेकिन आप जब भी कोई बड़ी रकम लेन देन करें तो बैंक से ही करें। लेकिन अगर आपने नहीं किया है और 2-4 लाख रुपए उसे कैश में ही दे दिए हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में भी आप 420 का मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका कोई गवाह होना चाहिए। आपके पास 2-3 ऐसे एविडेंस होने चाहिए, ऐसे गवाह होने चाहिए जिन्होंने पैसा लेते वक्त या देते वक्त आपको देखा है कि हाँ, वो कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि फला व्यक्ति ने फला को मेरे सामने में पैसा दिया है। और इस तरह जब आपकी गवाही जाएगी तो आपका केस मजबूत बनेगा। साथ ही आप क्या करें कि उस पार्टी से कुछ चैटिंग कर लें पैसा के माध्यम में, कुछ ईमेल, कुछ व्हाट्सएप का चैटिंग कि हाँ मैंने तुम्हें इतना रुपए दिया था तो मुझे कब लौटाओगे। अगर उसने हामी में कुछ लिखा कि हाँ मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा या मैं तुम्हारा पैसा 1 साल बाद दूंगा, 6 महीना बाद दूंगा, तो उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रखें, वो एविडेंस के रूप में आपको कोर्ट में काम आएगा। या अगर मान लीजिए वो आप 1 लाख रुपए किसी को देते हैं और उससे जब पैसे की डिमांड करते हैं वो डिनाई कर जाता है, मना कर जाता है, तो आप उसको कहें कि तुम मुझे कुछ ही पैसा इसमें से दे दो और एक पेपर पे कहीं लिख लीजिए कि 1 लाख में इन्होंने मुझे 5,000 रुपया दिया, 95,000 रेस्ट बचा, उससे सिग्नेचर करा लें। हालांकि ऐसा कम होता है कि जो पार्टी पैसा लेके हड़पने के नियत से पैसा लिया हो वो आपको साइन करके देगा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज कर सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, मेल हो गया, उस तरह का कोई माध्यम आप यूज कर सकते हैं जिसमें अगर उसने कुछ ऐसा अगर स्वीकार कर लिया है तो उसको रखे एविडेंस में। अगर नहीं भी स्वीकार किया है, वो मैसेज देख लिया, अगर कोई जवाब नहीं दिया है, वो भी आपका एविडेंस के रूप में काम आएगा कि आखिर वो पार्टी कहीं ना कहीं जानता है कि आपसे उसने पैसा लिया है और आपको नहीं देना चाहता है। और 2-3 गवाह आप रखें जिसके माध्यम से कोर्ट में केस लड़ेंगे तो आपका पैसा जरूर मिलेगा। साथ ही आपके पास ये भी प्रूफ होना चाहिए कि आपने पैसा उसको कहां से दिया है। जैसे आप भी तो कहीं से बैंक से निकाल के दिए होंगे या कहीं से दिए होंगे, उसका भी आप प्रूफ जरूर रखें। तो ये एक सॉलिड प्रूफ होता है। लेकिन फिर भी हमें पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और कोई भी बड़ी राशि जब भी हम करें तो बैंक के माध्यम से ही ट्रांसफर करें, वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो या चेक के माध्यम से हो। तो साथियों, आज हमने जाना कि कैश लेन देन में हम कैसे अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।